फ्रेंड, डिवाइन इंस्टीट्यूट हैदराबाद की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद चांद आज जो है आव्यूह का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे आव्यूह का परिव्रत क्या होता है। तो आव्यूह परिव्रत क्या हो जाएगा कि जैसे कोई आव्यूह दे दिया गया है, उस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में जब उनका विनिमय कर दिया जाता है तो वही हमारे कहलाते हैं आव्यूह का परिव्रत कहलाते हैं। और आव्यूह जो है ए डैश से या फिर ए की पावर टी लिखकर जो है इसको व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, जैसे कोई हमारा दे दिया गया है ए आव्यूह में और इसमें 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। इसका हमें ज्ञात करना है, परिव्रत हमको ज्ञात करते। इसका परिव्रत क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा जो हमारी पहली पंक्ति यहाँ दे दिया गया है, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में ऐसे लिख देंगे और जो दूसरी वाली पंक्ति हमारी R2 दे दिया गया है, इस R2 को लिख दिया जाएगा यहाँ पर दूसरे स्तंभ में। तो जब हम पंक्तियों को स्तंभ में या फिर स्तंभ को पंक्तियों में विनिमय कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं उस आव्यूह का परिव्रत कहलाते हैं। इनको एस डैश से या ए की पावर टी से यहाँ पर इसको व्यक्त किया जाता है, एटी से व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर आव्यूह का परिव्रत के गुणधर्म क्या होते हैं। तो जैसे कोई आव्यूह दे दिया, उसका हमने परिव्रत ज्ञात किया, अगर उसका एक बार फिर से हम परिव्रत ज्ञात कर ले तो क्या आ जाएगा हमारा ए के बराबर। जैसे ये हमने ज्ञात किया है आव्यूह ए का इसका परिव्रत आव्यूह हमने ज्ञात किया है, तो अगर इसका फिर से एक बार हम परिव्रत ज्ञात कर लें तो क्या आ जाएगा, तो फिर से पहली पंक्ति जो है हमारे पहले स्तंभ में चेंज हो जाएगी और दूसरी वाली पंक्ति हमारी दूसरे स्तंभ में ऐसे चेंज हो जाएगी। तो हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारा आव्यूह ए था सेम वैसे ही आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा ए के बराबर। ए डैश किसके बराबर हो गया यहाँ पर, ए डैश का होल डैश ए के इक्वल में होता है। तो जब किसी आव्यूह को उसको परिव्रत में एक बार फिर से कर दिया जाएगा तो वो स्वयं मतलब आव्यूह ए ही हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि जैसे किसी आव्यूह में हमने गुणा कर दिया किसी अचर संख्या का, जैसे हमने गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद वो उसका परिव्रत अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, के ए डैश के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने क्या कर दिया, के से अगर हम गुणा कर दे तो के से गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर के ए इजिकल टू मिल जाएगा यहाँ पर के का 1 में तो के, उसके बाद 2k और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3k हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हो गया 4k हो गया। अब इसका परिव्रत अब अगर ज्ञात करें तो के ए का होल डैश इजिकल टू हो जाएगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में और उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति हमारी हो जाएगी दूसरी पंक्ति में हो जाए। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी के ए की पावर यहाँ पर के ए डैश की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से अगर इस ए का हम परिव्रत ज्ञात करें, ए डैश का ज्ञात करें, तो ए जैसे यहाँ पर हटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 और उसके बाद 4, ये हमारा ए दिया था, इसका परिव्रत क्या आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू 1 2 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा। अब इसमें के से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो के ए डैश इक्वल टू आ जाएगा के 3k 2k और उसके बाद हो जाएगा 4k आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर के ए का होल डैश जो है के 3k 2k 4k आया, उसी प्रकार के ए डैश भी हमारा किसके इक्वल में आ गया, के 3k 2k 4k आ जाए। तो जब किसी आव्यूह में किसी अचर संख्या गुणा करेंगे उसका परिव्रत ज्ञात करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, किसी आव्यूह का परिव्रत में जब हम के से गुणा कर देंगे किसी अचर संख्या से गुणा कर देंगे तो उसके हमेशा इक्वल में ही होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दे दिया गया थर्ड नंबर क्या करा, ए प्लस बी मतलब कोई दो भिन्न आव्यूह यहाँ पर दे दिए गए हैं, उनको जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जब उनका परिव्रत हम ज्ञात करेंगे तो वो किसके इक्वल में होंगे, उन आव्यूहों के परिव्रत के योग के बराबर होगा। मतलब ए डैश और उसके बाद हो जाए बी डैश के योग के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब किसी आव्यूह का हम गुणा करेंगे, ए का बी में गुणा किया हमने और गुणा करने के बाद जब उसका हम डैश निकालेंगे परिव्रत निकालेंगे तो वो बी डैश ए डैश, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा बी क्या होगा, पहले लिखा जाएगा, इस बी का परिव्रत पहले लिखा जाएगा और ए का जो है परिव्रत यहाँ पर बाद में लिखा जाएगा। तो ये इनके इक्वल में हो जाए। ये यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जैसे कोई संख्या लिखा एक्स वाई लिखा हुआ है, इसके ऊपर होल पावर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट हटाने पर एक्स के ऊपर भी घात 2 आ जाएगी और वाई के ऊपर भी घात 2 आ जाएगी यहाँ पर। तो ये कोई घात नहीं है कि ए की
भी ऊपर जो है डैश आ जाए और बी के ऊपर भी डैश आ जाए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी का होल डैश जो है वो बी डैश और ए डैश के इक्वल में होता है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पर सममित अवयव की बात करेंगे। सममित अवयव क्या हो जाएगा हमारा, जैसे दे दिया गया है इसमें, तो सममित अवयव, सममित अवयव, तो सममित अवयव हमारा हो जाता है, कहलाता है। सममित अवयव का मतलब है कोई अवयव, उस अवयव को जब हम परिवृत्त ज्ञात करें तो अवयव ए जो है उसका परिवृत्त में कोई भी चेंजिंग ना हो। जैसे हमको दे दिया गया यहाँ पर अवयव ए इक्वल टू हमने मान लिया कि ये कोई हमारा इकाई अवयव है 1 0 0 1 कोट 2 का। अब इसका अगर परिवृत्त हम ज्ञात करेंगे ए डैश तो क्या आ जाएगा, यह पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज हो गई, दूसरी वाली पंक्ति हमारी दूसरे स्तंभ में चेंज हो गई। तो हमें क्या मिल रहा है, ए डैश जो है ये सेम ए ही आ गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो जब किसी अवयव की परिवृत्त ज्ञात करने पर परिवृत्त अवयव और अवयव में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो वो हमारे कहलाते हैं सममित अवयव कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो है विषम सममित क्या हो जाएगा, विषम सममित मतलब हो जाएगा कि जैसे इस अवयव का हम परिवृत्त यहाँ पर ज्ञात करें तो परिवृत्त ज्ञात करने पर ए डैश हमने निकाला, तो ए डैश जो हमारा वो -a के बराबर हो, मतलब कि अवयव जब माइनस से गुणा करें तभी वो हमारा क्या हो जाए, ए डैश, तभी वो हमारा एक इक्वल में आ जाए, तो वो हमारा कहलाता है विषम सममित अवयव यहाँ पर कहलाएगा। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पर। तो ये तो हो गई यहाँ पर जो है अगले एक्सरसाइज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके कुछ डेफिनेशन के बारे में हो गया। तो आइए जो है एक्सरसाइज जो है देखते हैं इसकी एक्सरसाइज क्या दे दिया गया है। तो हमारा जो है एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवृत्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो परिवृत्त अवयव यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जैसे हमने मान लिया हमारा अवयव ए दे दिया गया, अपनी तरफ से मान लेंगे। अवयव जब भी माना जाएगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर में माना जाएगा यहाँ पर। अब इसका परिवृत्त क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू जो हमारी ये पहला स्तंभ दे दिया गया है, इनके सभी अवयवों को पहली पंक्ति में लिख दो, तो 5 1/2 और उसके बाद -1, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, इसका परिवृत्त अवयव। इसी प्रकार से यह अवयव हमने जैसे दे दिया गया, हमको ए दे दिया गया, इसका परिवृत्त क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये हो जाएगा पहला पंक्ति पहले स्तंभ में 1 से, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, इसको ऐसे चेंज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है, उस थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। वह पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखना है, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखना है, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। चाहे पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, चाहे स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो, अवयव का हमारा जो है परिवृत्त आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए कोई अवयव दिया है तथा बी अवयव दिया है तो सत्यापित कीजिए। हमको यहाँ पर प्रूव करना है इसमें कि फर्स्ट नंबर दिया है a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस का बी डैश। कहने मतलब देखिए यहाँ पर जो होल डैश लगा, तो होल डैश का मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं उस ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब उनको हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे इसका परिवृत्त अवयव हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, अवयव ए में अवयव बी को हमको जोड़ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवयव ए का मान रखेंगे, फिर प्लस, फिर इसके बाद अवयव बी का मान ऐसे यहाँ पर रख देंगे। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसको डायरेक्ट ही जोड़े ले रहे हैं, क्योंकि हम जो है पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कैसे अवयवों को जोड़ा जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे -1 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में -5 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, और इसके बाद -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी आ गया। अब हमको ज्ञात करना है इसका a प्लस बी का होल डैश, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो होल डैश कैसे आएगा, यहाँ पर पहली जो पंक्ति हमको दिख रहा है इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर देंगे हम, और उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति को हम चेंज कर देंगे दूसरे वाले स्तंभ में, तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे वाले स्तंभ में, ऐसे चेंज कर दिया जाएगा। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी का होल डैश आ गया। अब इसको राइट हैंड साइड में हमको भी सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, a डैश हमको निकालना है, a डैश और प्लस का b डैश निकालना है। तो
तो ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, जो ए आप भी हमको दिया है इसका परिव्रत यहाँ पर हमको लिखना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका परिव्रत, -1 2 उसके बाद 3 5 7 9 और फिर इसके बाद यहाँ पर -2 1 और 1 प्लस बी डैश हमको लिखना है, तो बी हमको दिया है, बी डैश क्या आ जाएगा, पंक्तियों के स्तंभों में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाए -4 1 -5 1 2 0 1 3 और उसके बाद हो जाएगा 1। अब इसको दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर देखिए इधर हम लिखे दे रहे हैं इसको साइड में, तो जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, ए डैश और उसके बाद हो जाएगा प्लस में बी डैश हो जाएगा इजिकल टू, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, -1 में -4 जोड़ें तो -5 और उसके बाद क्या हो जाएगा, -5 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, 2 में वो 1 जोड़ेंगे तो 2 1 मिलकर हो जाएंगे यहाँ पर 3, 7 में ये वाला 2 जुड़ेगा तो 7 2 हो जाएंगे यहाँ पर 9 और उसके बाद 1 में जब ये 3 जुड़ेगा तो 1 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 में जब ये -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 और 9 में जब 0 जोड़ेंगे तो 9 0 मिलकर हो जाएगा 9 और उसके बाद 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ए डैश प्लस बी डैश की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है जो हमने यहाँ पर ए प्लस बी का होल डैश की वैल्यू निकाला है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल डैश भी कह सकते हैं, इजिकल टू ए डैश प्लस का बी डैश। यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा जो है सत्यापित हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दे दिया गया है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन ए माइनस बी का होल डैश। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमको दे दिया गया यहाँ पर ए माइनस बी का होल डैश इजिकल टू ए डैश माइनस का बी डैश। तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जाए, जैसे हमने जोड़ने वाला क्वेश्चन लगाया है उसी प्रकार से आप लोग इसको घटा लिए, आप भी ए से आप भी बी को घटाइएगा, फिर इसका परिव्रत ज्ञात करेंगे, आप भी ए का परिव्रत निकालेंगे, आप भी बी का परिव्रत निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दे दिया गया, कह रहा है कि यदि ए डैश की वैल्यू हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, ए डैश इज इक्वल टू 3 4 और उसके बाद -1 2 दे दिया गया है, 0 उसके बाद 1 दे दिया गया और फिर उसके बाद बी कह रहा है यहाँ पर बी इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 और उसके बाद 3 यहाँ दे दिया गया। कह रहा है तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित हमको करना है, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस का बी डैश। फर्स्ट नंबर ये हमको सत्यापित करना, सेकेंड नंबर हमको करना है ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस का बी डैश। यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं, उस 2 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, ए आप भी दिया था उसकी वैल्यू दिया था, बी आप भी दिया था। यहाँ थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमको वैल्यू दी गई है वो ए डैश की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू नहीं दी है, तो ए की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस क्या करिएगा, इनको जो है ये आ बी ए डैश दे दिया गया, इस आ बी ए डैश का फिर से एक बार जो है डैश कर दीजिए, परिव्रत निकाल लीजिए, तो हमारा आ बी ए ही आ जाए, क्योंकि जो हम गुणधर्म बता चुके हैं कि ए डैश का होल डैश जो है वो ए के ही इक्वल में आता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में, ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ गए हमारा किसकी वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ए और यहाँ पर बी की वैल्यू रखिए, ये ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाए, दोनों को जोड़कर उसका परिव्रत निकाल लीजिए, फिर ए को डैश करिए, बी को डैश करिए, फिर इनको जो है जोड़ लेना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आसान से, जैसे पिछला नंबर क्वेश्चन हमने बताया था वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। तो चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, वो चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, इसमें कि यदि ए डैश तथा बी है तो a प्लस 2b का होल डैश के याद कीजिए। ए डैश हमको यहाँ दिया है, तो इसमें भी सेम उसी प्रकार किया जाए, a डैश दिया है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका क्या करिए एक बार परिव्रत कर दीजिए, a डैश का होल डैश। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज हो जाएगी, दूसरी वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ में ऐसे चेंज हो गई। तो यही हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई, आप भी a। और उसके बाद जो है हमसे क्या कह रहा है, a प्लस 2b, a प्लस 2b
का होल डैश की वैल्यू निकालना है। तो a प्लस 2b की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी थी -2, 1 3 और उसके बाद 2 और प्लस 2b का मतलब हो जाएगा आप भी जो b दिया उसमें 2 से गुणा करना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, इसमें 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 फिर 0, 2 1 कम 2 फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ना है। तो -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6। तो a प्लस ये आ गया हमारा 2b आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना है a प्लस 2b का होल डैश। तो a प्लस 2b का होल डैश आ जाएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज करना, दूसरी वाली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो -4 और 1 हमने लिख दिया और 5 और 6 ये पहली पंक्ति हमको दिया था, इसको पहले स्तंभ में लिखना है, दूसरी पंक्ति को दूसरी स्तंभ में, पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ में लिख देंगे। ये हमारा जो है आंसर इसका जो है हमको मिल जाएगा। तो आगे वाले क्वेश्चन जो है हम अपने अगले पार्ट में जो है बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको जो है अच्छा लगा हो तो हमारे जो है वीडियो को जो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।